बस स्टैंड की बदहाली पर सपा का हमला, जनता के मुद्दों को बनाया आवाज। फिरोजाबाद के बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सरकार और परिवहन विभाग को घेरा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सौली ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर गंभीर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा फिरोजाबाद बस स्टैंड को आधुनिक बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने की घोषणा किए हुए करीब 3 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी सवालों के घेरे में है। बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सौली ने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन धरातल पर अब तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। उनका आरोप है कि बस स्टैंड की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है और यात्रियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में रोडवेज बसें बस स्टैंड में प्रवेश करने के बजाय सीधे हाईवे से गुजर जाती हैं, जिससे यात्रियों को बसों के लिए भटकना पड़ता है। वहीं कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध न होने से लोगों को अतिरिक्त समय और खर्च उठाना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। कुछ यात्रियों ने बस कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें की और बेहतर सुविधाओं की मांग की। सत्येंद्र जैन सौली ने कहा कि केवल घोषणाएं और शिलान्यास जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार से बस स्टैंड के आधुनिकीकरण कार्य को जल्द पूरा कराने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग या सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेश शंखवार, सपा नेता सुशील गुरु, राजेश वशिष्ठ और मयंक यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर आधुनिक बस टर्मिनल का सपना कब हकीकत बनेगा और कब फिरोजाबाद के यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम निदेशक मंडल की 247वीं बैठक 20/12/2023 को हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि फिरोजाबाद का जो बस स्टैंड है उसको बस टर्मिनल बनाया जाएगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के सम्मानित हमारे लोग सुशील गुरु जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेश शंखवार जी, राजेश वशिष्ठ जी, तमाम सभी लोग यहाँ पर आए और देखा तो पिछले 3 सालों में 3 रुपए का काम भी फिरोजाबाद बस स्टैंड पर दिखाई नहीं दिया। फिरोजाबाद को महानगर बने आज लगभग 13 वर्ष होने को जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो फिरोजाबाद का बस स्टैंड कस्बे से भी बदतर हालात है। तो इन सब चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि 3 साल पहले जब बस टर्मिनल बनाने की बात थी और 3 रुपए का काम भी फिरोजाबाद बस स्टैंड पर नहीं हुआ, इसको लेकर फिरोजाबाद की जनता बहुत परेशान है। साथ ही इस बात से भी परेशान है कि फिरोजाबाद बस स्टैंड पर जब हम आकर देख रहे हैं तो यहाँ ज्यादातर बसें आती ही नहीं है। ज्यादातर बसें इधर पश्चिमी साइड में हाईवे से निकल जाती हैं और जो पूरब की तरफ से आती हैं वो भी हाईवे से निकल जाती हैं। इसके कारण फिरोजाबाद की जनता को रोज अपमान झेलना पड़ता है। यहाँ से फिरोजाबाद से हजारों लोग आगरा, मैनपुरी, इटावा अपने काम से जाते हैं। आगरा कोई अपना इलाज कराने के लिए जा रहा है, कोई मरीज जा रहे हैं, उनके परिजन जा रहे हैं, कोई अन्य कामों से जा रहे हैं। वहां जब फिरोजाबाद आने के लिए वो बस में बैठते हैं तो वहां पर कंडक्टर जब उतार देता है, बोले फिरोजाबाद नहीं जाएगी, और तरह तरह से अपमानित करने का काम फिरोजाबाद की जनता को किया जा रहा है, जिसको समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर उजागर करने का काम कर रही है। क्योंकि फिरोजाबाद की जो राजनीति है वो पूरी नाली और खरंजा पर है। आप देख रहे हैं कि नाली खरंजा के पूजनों में नगर विधायक जी ने उजागर रखा है, जो कि मूल काम स्थानीय पार्षदों का था। छोटी छोटी गलियों का अगर भूमि पूजन होना है तो ये पार्षदों का काम था, लेकिन उसमें पूरी राजनीति को उजागर रखा है और उसके कारण हमारी फिरोजाबाद की जनता लगातार अपमानित हो रही है। लोग ये कहते हैं काम ही पहचान है, लेकिन जनता परेशान है। अब ये फिरोजाबाद में नहीं चलेगा।